अब आप सुनेंगे आज के मुख्य खबर। भारत में ड्राइवरों ने चक्का आह्वान मतलब चक्का जाम का आह्वान किए हैं। इससे लगातार से 2024 के महीने से ही चक्का जाम का आह्वान ड्राइवरों द्वारा किया जा गया है। ड्राइवर चक्का जाम किस विनय पर कर रहे हैं और किस लिए ये आह्वान किए हैं, चलिए हम महत्वपूर्ण जानकारी आपको देने की प्रयास करते हैं। ड्राइवरों के ऊपर में एक नई कानून भारत में बन गई है, जिससे लेकर के ड्राइवर काफी से आक्रोश हैं। अब कानून क्या बना है, अगर कहीं भी किसी वाहन से दुर्घटनाग्रस्त होते हैं तो उनको तत्काल जो है 10 साल की सजा का प्रावधान है, साथ ही 5 लाख रुपए जुर्माना का भी प्रावधान है। अगर आप कहीं दुर्घटनाग्रस्त करते हैं तो आप सोच समझकर वाहन चलाएं, क्योंकि अगर आपके वाहन से भी दुर्घटनाग्रस्त होते हैं तो 10 साल के लिए आपको भी सजा हो सकता है। तैयार रहे सजा भुगतने के लिए, साथ ही 5 लाख रुपए एनी टाइम आप रखें, नहीं तो आप सोच सकते हैं आपके साथ क्या होने वाला है और क्या नहीं। इसी को लेकर के जो है ड्राइवर एक बहुत बड़ी जो है रैलियां समझ लीजिए, चक्का जाम समझ लीजिए, भारत बंद समझ लीजिए, नए साल में ये बड़ी चुनौती ड्राइवरों के लिए सामने खड़ी हुई है। क्या कानून जीतता है या ड्राइवर जीतता है, देखना होगा। दोनों भारत के ही हैं, या तो भारत का कानून जीत पाएगा या भारत का ड्राइवर जीत पाएगा। हम किसी की विरोध नहीं कर रहे हैं, नहीं हम किसी का बाइकआउट कर रहे हैं। हम ड्राइवर की बात सुन रहे हैं और हम कानून की भी बात सुन रहे हैं। देखिए, कानून लागू की गई है, कुछ ना कुछ सोच करके कानून लागू किए गए होंगे, लेकिन ड्राइवर जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं वो भी कुछ सोच करके विरोध प्रदर्शन कर रहे होंगे। ड्राइवर का कहना है कि हम लोगों को 4 से 5 हजार रुपए महीने की सैलरी मिलती है और हम लोग दिन रात एक कर देते हैं, हमें सोने के लिए जगह नहीं रहता, हम वाहन में ही सोते हैं, हम फुटपाथ पे ही सोते हैं, हम बस स्टैंड पे ही सोते हैं। लेकिन हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम वाहन चलाते हैं तो कहीं दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं तो उनकी भरपाई करें। हम जिस मालिक की वाहन चलाते हैं उस मालिक के ऊपर में ये सारा इल्जाम लगाया जाए, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एक्सीडेंट आप करते हैं तो आपके ऊपर में जो है इल्जाम आएगा। अब पहले ये प्रावधान था कि एक्सीडेंट होता था तो ड्राइवर के नाम से बेल कराया जाता था, लेकिन अब जो है ये समस्या जो है खत्म कर दी गई है। साफ तौर पर ड्राइवर को 10 साल की सजा और 5 लाख रुपया का भरपाई करना ही होगा, किसी भी हाल में हो। तो इसलिए ड्राइवर जो है काफी से आक्रोश है। तो आप सुन रहे थे एमएसपी न्यूज 24 की रिपोर्ट। अब हम आपको बताने जा रहे हैं आज हमारे देश में नहीं, यानी कि पूरे साल का जो ये लास्ट दिन 31 दिसंबर आज बीतने को है और कल से नए साल का आह्वान होने जा रही है। इसी के लिए आप सभी हमारे देश प्रेमी को और हमारे न्यूज चैनल को चाहने वालों को नव वर्ष 2024 की ढेर सारी शुभकामनाएं। और दूसरी खबर आपको हम बताने जा रहे हैं, ये खबर आप सुनकर चौंक जाएंगे। ये खबर आप सुनकर चौंक जाएंगे कि हम बताने वाले क्या हैं और आप सुनने वाले क्या हैं। तो खबर यूं है कि ठंडी का मौसम जो है अब धीरे धीरे बढ़ रहा है ना। पहले लोग कहते थे, बिहार की हम बात करें मधुबनी जिला में, कल तक परसों तक की बात करें हम 29 दिसंबर तक की बात कर रहे हैं। 29 दिसंबर तक इतनी गर्मी बिहार में थी मधुबनी जिले में कि 10 बजे के बाद लोग अपने अपने स्वेटर तक निकाल देते थे, पंखा चलाकर लोग सो रहे थे। लेकिन 29 दिसंबर का रात जैसे ही आता है तो लोगों को एक ऐसी फीलिंग उत्पन्न कर देते हैं कि सुबह होते होते ही लोग जो है घर से निकलना भी बंद कर देते हैं। ऐसी ठंडी बिहार के मधुबनी जिले में पड़ रही है और आज भी वही हालात बिहार में मधुबनी जिले में है। ठंडी धीरे धीरे बढ़ रही है और लोगों का घर से निकलना धीरे धीरे कम हो रहा है। तापमान जो है काफ़ी नीचे गिरती आ रही है और हम आपको पूरी अपडेट दे रहे हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और भी अपडेट आपको दे पाएंगे। तब तक के लिए विदा लेते हैं, जय हिंद।